हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है घूंघट। सुनो बड़ी बहू, रजनी मामी का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद से आप आई नहीं, इस बार सबको आना है। बड़ी बहू सालू बोली, अगले हफ्ते? पर मम्मी जी, अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइएगा और मीनू देवरानी को भी ले जाइए। इस बार 2 साल हो गए शादी को, पर अभी तक गई नहीं मामी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू, जानकी जी आवाज़ लगाती हैं। जी मम्मी जी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते रजनी मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा सा घूंघट लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती हैं, तुमसे तो ढंग से सर पर भी पल्लू नहीं लिया जाता। हरदम माथा उगाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो, ना ससुर का लिहाज ना ही जेठ का। सास की तो कोई गिनती ही ना है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमर्जी करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सर से पल्लू सरकता ना है उसका, और एक ये महारानी है कि सर पर पल्लू टिकता ही नहीं है। जानकी जी का पल्लू पुराण एक बार फिर से चालू हो गया और मीनू अपना पल्लू संभालते हुए जी मम्मी जी कहती हुई फिर अपने काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए। मीनू भी तैयार हो आ गई थी। जानकी जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ अब ठीक है, कम से कम होठ तक तो घूंघट करना ही, मुंह नहीं दिखना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक ना कट जाए। जी मम्मी जी। चलो अब। खैर जानकी जी सपरिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वो हैरान रह गई। उनकी भतीजा बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात ही छोड़ो, सर पर भी पल्लू ना था। जानकी जी को आया देख मामा मामी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। बहू कहाँ है? वो तो मॉडल बनी घूम रही है। रजनी भाभी, तूने बहू को ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, ना कोई पल्लू ना घूंघट। भले घर की बहुएं ऐसे रहती हैं भला, बड़े बुजुर्गों का कोई मान सम्मान ही नहीं। तू तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना? दीदी, आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं? हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से ही नहीं होता, सामने वाले की नज़र में होता है, उसके व्यवहार से झलकता है। देखिए न, मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू, तुम भी अपना घूंघट हटा दो। जब कोई बहू नहीं की है तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई नहीं किया है तो मैं भी हटा दूं? मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं भी घूंघट हटा दूं, ये मुझसे ना होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तूने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। जानकी जी बोली। फिर मीनू ने पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और जानकी जी मुंह फुलाए रही कि छोटी बहू ने फिर उनकी बात नहीं मानी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी